तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज जो है निफ्टी 76 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है। ठीक है, अगर हम निफ्टी का आज इंट्राडे का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी में क्या हुआ है कि एक अप मूव आया, फिर एक डाउन मूव आया, फिर एक अप मूव आया, फिर एक डाउन मूव आया, फिर एक अप मूव आया, फिर एक डाउन मूव आया और एंड में दोबारा एक अप मूव आया। अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ने एक ऐसा चैनल टाइप बनाया है जो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। तो आप लोग भी अपने चार्ट पे ये वाला एक चैनल बना सकते हैं। अगर कल ये जो चैनल है इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। आप लोग ये चैनल को मार्क कर लीजिए। ये चैनल का जो है सपोर्ट एरिया बन रहा है 22,160 के आसपास और रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है लगभग 22,260 के आसपास। ठीक है, तो ये अपने चार्ट में आप चैनल मार्क कर लीजिए, ये आपके कल काफ़ी काम आ सकता है। ठीक है, बाकी और क्या है कि निफ्टी में ये एक सपोर्ट लेवल है 22,055 का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चैनल का ब्रेकडाउन आता है तो पहला सपोर्ट यही मिलेगा निफ्टी को 22,055 का। 22,055 के नीचे आप लोगों को ये जो स्विंग लो बना हुआ है ये टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट में चॉपीनेस काफ़ी ज़्यादा चल रही है तो ट्रेडिंग इतनी आसान हो नहीं पा रही है। जैसे आपने आज भी देखा कि भाई ऊपर तो गया है, निफ्टी ऊपर तो गया है, मगर क्योंकि यहाँ पर लगातार रेड कैंडल बनती रही हैं तो आपका जो कॉल का प्राइस है वो बड़ा नहीं होगा। अगर आप लोग डे एंड पे देखेंगे तो आपका जो कॉल का प्राइस है वो बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी। बड़ा भी होगा तो ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप ही रहा होगा, तो मतलब कुछ खास नहीं। अगर आपने स्कैल्पिंग करी और बिल्कुल टॉप पे बार बार बुक कर पाए हैं तब तो आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा। अदरवाइज़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉल का प्राइस बढ़ा नहीं है और पुट का प्राइस तो आप जानते ही हैं, वो तो कभी बढ़ता ही नहीं। ठीक है, पुट का प्राइस क्या है आजकल कि एक दो कैंडल बनती है और ज़बरदस्त तरीके से वो 2-3x हो जाता है। ठीक है, 2-3x तक हो जाता है वो, लेकिन क्या है कि आपको एकदम क्विक काटना पड़ता है। जैसे मिड कैप में क्या हुआ था, कभी 20 रुपये का आपका ऑप्शन 250-300 तक पहुंच गया था। ठीक है, अब यही होता है पुट में आजकल, एकदम से स्पाइक आती है, एकदम आपने बुक कर लिया तो ठीक है, वरना फिर वो तो कुछ देता ही नहीं। और कॉल क्या करता है कि आपने होल्ड कर रखा है तो वो इवेंचुअली आपको कुछ नहीं देता, वो डिके ही देता है। स्कैल्पिंग की मार्केट चल रही है। अगर आप स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग कर पा रहे हैं तो आप अपना गुजारा कर रहे हैं। अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल है, चाहे आप कॉल में ट्रेडिंग करें चाहे आप पुट में ट्रेडिंग करें। ठीक है, अब कल के लिए ये चैनल ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ये काफ़ी काम आ सकता है आपके लिए कल के लिए। ठीक है, बाकी मैं आपको अब ज़रा थोड़ा डेली चार्ट से समझा देता हूँ कि अपना व्यू क्या रह सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी जो है एक रेंज बना रहा है, काफ़ी छोटी रेंज बना रहा है। ठीक है, एक काफ़ी छोटी रेंज बना रहा है निफ्टी। तो अब क्या है कि आपका मंथली एक्सपायरी आने वाली है। आप लोग जैसे जानते हैं कि 2 दिन में मंथली एक्सपायरी आने वाली है। तो अगर ये समझ लो कल के दिन भी थोड़ा ऐसे ही टाइम पास कर लेता है तो जो मंथली एक्सपायरी वाला दिन होगा उस दिन एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम या तो अपसाइड या तो डाउन साइड आ सकता है। इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहना कि देखो एक बड़ा मोमेंटम तो आएगा, क्योंकि निफ्टी जो है बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गई है। आप लोग देखें बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम कम से कम 200-250 पॉइंट का पेंडिंग है निफ्टी में। ठीक है, एक पेंडिंग है 200-250 पॉइंट का मोमेंटम। और देखो अगर कल नहीं आता तो मंथली एक्सपायरी पे बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा ये मोमेंटम आने का। अब ये कौन से डायरेक्शन में आ सकता है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में आ सकता है, तो उसके लिए हम मंथली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं कि एक डोजी बनी है। ठीक है, निफ्टी में आप लोगों को दिख रही होगी एक डोजी बनी है और डोजी के बाद अभी एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर निफ्टी को ये डोजी को रिस्पेक्ट करना है और ये डोजी रिवर्सल के लिए ही बनी है, तो क्या है ये जो मंथली क्लोजिंग है ये आपकी ये जो लेवल है 22,000 का। ठीक है, 22,000 आपका 124 का। ठीक है, 22,124 का जो लेवल है इसके ऊपर नहीं आएगी।
ठीक है। मंथली क्लोजिंग आपकी 22,124 के ऊपर नहीं आएगी अगर ये जो रिवर्सल कैंडल बनी है, डोजी बनी है, इसे सच में रिवर्सल कराना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि सेलिंग का चांस आ सकता है अगर जो है ये रिवर्सल कैंडल को सच में रिवर्सल कराना है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी सेलिंग का चांस मिलता है तो आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ अभी जो मंथली कैंडल है, ठीक है, मंथली कैंडल है और मंथली कैंडल आपको सपोर्ट करेगी, तो आप एक बड़ा मोमेंटम भी देख सकते हैं। दूसरी बात क्या कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी हो चुकी है वापस से, जो कि मैंने आज आपको टेलीग्राम में भी बताई है, ठीक है। तो अब स्मार्ट मनी एक्टिविटी क्या बोलती है, वो ये बोल रही है कि अब एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है, एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है निफ्टी में, ठीक है, या बैंक निफ्टी में, दोनों में, क्योंकि एक्टिविटी आई है। बैंक निफ्टी में तो पहले ही बड़ा मोमेंटम आ चुका है, निफ्टी में अभी तक कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आया नहीं है दिसंबर के बाद से, ठीक है। तो निफ्टी में एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है, कम से कम मैं 1000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 1000 पॉइंट के मोमेंटम की, ठीक है। तो निफ्टी में देखो ये अपसाइड की तरफ भी आ सकता है बड़ा मोमेंटम, लेकिन उसका चांस क्या है, थोड़ा कम है। उसका कम क्यों है चांस, क्योंकि जो आपका रिलायंस है वो पहले ही बहुत भाग चुका है, वो पहले ही बहुत भाग चुका है। तो मुझे लगता नहीं है रिलायंस यहाँ से और ऊपर जा सकता है, और रिलायंस अगर आपका ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो फिर निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ऊपर जाना। और आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहा है, वैसे ही आप देख ही रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो पहले काफ़ी वीक चल रहा है। तो इसलिए अपसाइड की तरफ तो मेरा थोड़ा कन्विक्शन कम ही है, लेकिन उसके लिए क्या है, जो क्लोजिंग है मंथली क्लोजिंग वो 22,124 के नीचे आनी चाहिए, ठीक है, 22,124 के नीचे आनी चाहिए मंथली क्लोजिंग। अगर 22,124 के नीचे आ जाती है मंथली क्लोजिंग तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांस बन जाएंगे कि आप मार्च में एक बड़ी रेड कैंडल देख सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है, जब ये दिसंबर मंथ की कैंडल बनी थी, आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, तब मैंने शायद एंड में आपको पता नहीं 29 जनवरी था या पता नहीं कौन सी तारीख थी, तब मैंने आपको अपडेट किया था कि अब ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता तो आप वापस से सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है, वापस से सेलिंग देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने क्या है, वापस से सेलिंग दिखाई और काफ़ी बढ़िया सेलिंग दिखाई। निफ्टी ने तो खैर ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई, ठीक है। और बैंक निफ्टी वीक भी चल रहा है। अब बैंक निफ्टी में दोबारा से एक्टिविटी हो चुकी है, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसमें वापस से एक्टिविटी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इस कैंडल का हाई और कैंडल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 47,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है, 47,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक करता है बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, तो फिर बैंक निफ्टी में वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 47,200 आपको याद रखना है लेवल। डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं हम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं हम, तो बैंक निफ्टी में एक डब्लू पैटर्न टाइप दिखा था हमें, उसका ब्रेकआउट भी हुआ था, ठीक है, और ये रीटेस्ट की एक जोन पे खड़ा हुआ है जो कि है 46,500 का लेवल। आज 46,500 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेडिंग भी की थी, आप लोग देखें यहाँ पर ट्रेडिंग भी की थी बैंक निफ्टी ने 46,500 के नीचे, लेकिन क्या हुआ, वापस से ऊपर आ गया। तो जिन भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि आपने सही काम किया। आपने एक अच्छी खासी एक बड़ी रेड कैंडल के बाद शॉर्ट किया, आपने एक सपोर्ट, एक जो मेजर सपोर्ट है वो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट किया, ठीक है, तो आपने सही काम किया। अब देखो हमेशा नहीं होता मार्केट में कि सही काम के बाद भी आपको रिवॉर्ड मिल जाए, मगर अगर आप सही काम करते रहेंगे तो इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल ही बनेंगे, आप अच्छा ही करेंगे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो कल के लिए भी आपको बता देता हूँ, 46,500 वापस ब्रेक हुआ तो वापस शॉर्ट करेंगे, लेकिन क्या है कि अपना स्टॉप लॉस छोटा ही रखना है। जैसे अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, तो ये जो रेड कैंडल बनी इसका हाई ही अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल का हाई ही अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा अपना स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस छोटे रखेंगे तो अगर 2-3 बारी हिट भी हो जाएं, 2-3 बारी हिट भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चौथी बारी अपना बड़ा मोमेंटम मिलेगा और प्रॉफिट अपना आ जाएगा, ठीक है। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट पे हमेशा ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट सही होगा तो इवेंचुअली आप प्रॉफिट में ही आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम थोड़ी और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
तो देखो यहाँ पर W तो बनाया और रीटेस्ट के जोन पे भी है, तो 46,500 तो ब्रेक करेगा तभी जो है सेलिंग बनेगी। अगर 46,500 ब्रेक नहीं करेगा तो सेलिंग बिल्कुल भी ट्राई मत करना बैंक निफ्टी में, ठीक है। 46,500 ब्रेक नहीं होगा तो सेलिंग ट्राई मत करना, फिर हो सकता है वापस से ये जो 47,000 का एरिया है ये टेस्ट करने जाए, ठीक है। तो 46,500 के नीचे ही सेलिंग बनेगा, उससे पहले सेलिंग नहीं। उससे पहले अगर बाइंग का आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, ठीक है। बाकी जो है ऑप्शन का बता देता हूँ मैं, ऑप्शन में क्या बन रहा है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में मॉर्निंग स्टार बन रहा है, जो पुट ऑप्शन था उसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा था, ठीक है। तो अब जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है वो तो अभी भी वैलिड है, लेकिन हो सकता है वो एक डब्लू बना के ऊपर जाए, ठीक है। डब्लू बना के ऊपर जाए, या ये भी हो सकता है कि वो भाई आपका एक फेक मॉर्निंग स्टार पैटर्न था और वापस से नीचे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जो मैंने कल आपको लेवल बताए थे सपोर्ट के, वो आपको मार्क कर लेने। अगर वो जो सपोर्ट के लेवल के नीचे ट्रेडिंग होने लगती है उन पुट ऑप्शन में, तो फिर भाई जो मार्केट भी आपका और ऊपर दिखा सकता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, जो पुट ऑप्शन है वापस से ऊपर जाने लगते हैं, तो मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिलेगा, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। जो विक्स है वो थोड़ा बहुत अप मूव दिखाने लग गई है अब, लेकिन अभी भी 16 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रही है। 16 के ऊपर सस्टेन करना इसका ज़रूरी है, तभी आप सेलिंग की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे, ठीक है। तो बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।